My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe, and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व। यह और ये अन्योन प्रेरण मतलब दोनों एक ही साथ प्राय एग्जाम में आया करते हैं, लेकिन मैंने वीडियो अलग कर दिया है, पर फिगर दोनों का मैंने एक ही रखा है, इसलिए आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अन्योन प्रेरण में जो आपने फिगर देखा है वही फिगर इसमें भी है। अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व में मतलब ठीक अन्योन प्रेरण गुणांक अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व में ठीक वैसा ही फिगर है जैसा कि उसमें अन्योन प्रेरण में था। तो उसी फिगर पर मैं समझाऊंगा। फिर आप से ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और आप तक किसी तरह से सरल भाषा में मैं वीडियो पहुंचाता रहूं। तो चलिए मैं आपकी विषय वस्तु पर आता हूं। आपका विषय वस्तु है अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मान लिया कि ये जो है ना, जब मैं कहूंगा पहली कुंडली तो समझिए पहली कुंडली का नाम क्या है, पी है, और दूसरी कुंडली कहूं तो दूसरी कुंडली का नाम एस है। और ये पहली कुंडली से अगर धारा, मान लिया कि पहली कुंडली से धारा I1 प्रवाहित होने पर दूसरी कुंडली के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स Φ2 होता है। तो ये जो है, अगर फेरों की संख्या N2 हो तो इसे संबद्ध यानी कि दूसरी कुंडली A से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, N2 होगा, जिसे मैं कितना ही देर कहते रहूंगा आपको यह क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यह जो है आंकिक रूप से समझाने वाला चीज है, इसलिए मैं आपको आंकिक रूप से समझा रहा हूं। मान लिया कि पहली कुंडली, आपके टॉपिक अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। मान लिया कि पहली कुंडली P से प्रवाहित धारा I1 के कारण दूसरी कुंडली S के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स Φ2 है। अगर दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या N2 है तो दूसरी कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, N2 अब रहा कि हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, धारा के समानुपाती होता है। तो दूसरी कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स N2 जो है पहली कुंडली से प्रवाहित धारा I1 के कारण है, इसलिए N2 क्या होगा, N2 समानुपाती हो जाएगा किसके, N2 जो है समानुपाती हो जाएगा I1 के। और मैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और मैं इसको कैसे लिखेंगे, N2 Φ2, और चूंकि ये समानुपाती होता तो दो चीज लेता है, एक बराबर और एक नियतांक, तो यहाँ नियतांक m लेंगे और I1, जहां m क्या है, जहां m जो है ये एक नियतांक है, m क्या है, एक नियतांक है, जिसे अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं, या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं, अन्योन प्रेरकत्व।
प्रेरकत्व कहते हैं। तो क्या सुने, जहां एम एक नियतांक है जिसे अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। फिर देखें, जहां एम एक नियतांक है जिसे अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। और में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, N2 phi2 इसको और में हम ऐसे लिख सकते हैं, M I1 इज इक्वल टू N2 phi2। और में इसलिए M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 phi2 बाई I1। तो इस प्रकार हम ये अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा यह दे सकते हैं कि दूसरी कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स तथा पहली कुंडली से प्रवाहित धारा के अनुपात को दोनों कुंडली के बीच अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। फिर से सुने, इस प्रकार हम अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा यूं दे सकते हैं कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व दूसरी कुंडली से फिर से सुन लीजिए, दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व दूसरी कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स तथा पहली कुंडली से प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। और ये जिसे आप लिख सकते हैं, आप जो है माना कि I1 बराबर 1 एम्पियर, यानी कि एकांक धारा माना कि इसलिए क्या हो जाएगा, M के M रह जाएगा अब बराबर N2 के N2 रह जाएगा, phi2 के phi2 रह जाएगा। और ये I1 का तो मान 1 होगा। तो क्या होगा, एक तो नीचे लिखा नहीं जाता। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, M बराबर N2 phi2। जैसे हम ये कह सकते हैं, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व किसी एक कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स के संख्यात्मक मान के बराबर होता है अगर धारा I1 बराबर 1 एम्पियर हो या एकांक धारा हो, या एकांक धारा का मान क्या हो, एकांक हो, यानी कि एकांक धारा हो, है ना, एकांक धारा हो। अब रहा कि अब जो है अगर ऐसे सेकंड पार्ट है, फैराडे के दूसरे नियम से किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो होगा, इसलिए दूसरी कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल ε2 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी कुंडली से संबद्ध क्या बोलता है, दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय
चुंबकीय पर दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स इनटू दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स इनटू ∅2 के परिवर्तन की दर इनटू ∅2 के ऋणात्मक परिवर्तन के दर के बराबर होगा। यानी कि दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के दूसरी कुंडली से फिर से सुने, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक परिवर्तन दर के बराबर होगा। और में क्या हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे, और उसे अभी जो आपने पाया था क्या कि आपने देखा था क्या कि N2 बराबर क्या मिला था, N2 बराबर हमें मिला था MI1। ये इसमें क्या बोलता है, और इससे पहले वाला वीडियो में इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ε2 बराबर माइनस डी N2 बटा हम एप्सिलॉन के एप्सिलॉन रखेंगे, बराबर के बराबर रखेंगे, और क्या होगा, ये डी माइनस के माइनस हो जाएगा, डी के डी रहेगा, और N2 का मान आपने क्या देखा, N2 का मान आपने देख लिया MI1 अब बटा में dt के dt, और में क्या हो जाएगा, चूंकि धारा परिवर्तन क्या है ना, ऐसे हालत, और में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं ε2 बराबर में लिख सकते हैं क्या, माइनस m di2 और m di2 बाई dt। अगर जो है आपको di2 नहीं होगा, di1 होगा, तो di1 यहाँ होगा, यानी कि ε2 बराबर माइनस m इंटू di1 बाई dt। अगर di1 बाई dt बराबर क्या हो, 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, तो 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो तो क्या हो जाएगा, अर्थात यानी कि 1 एम्पियर प्रति सेकंड अर्थात धारा परिवर्तन की समय दर, अर्थात धारा के परिवर्तन का समय दर एकांक हो, तो समय दर क्या हो, एकांक हो, तो ऐसे हालत में क्या हो जाएगा, समय दर एकांक हो तो क्या हो जाएगा, ε2 हो जाएगा, और माइनस के माइनस हो जाएगा, और m के m हो जाएगा, और ये जो होगा इसका मान एकांक होगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो यह संख्यात्मक रूप से क्या हो जाएगा, और में संख्यात्मक रूप से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ε2 बराबर m लिख सकते हैं, क्योंकि संख्यात्मक रूप में माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता, यानी कि मान लीजिए कोई 10 कदम आगे जाता है तो धनात्मक हो गया, और कोई 10 कदम पीछे आता है तो ऋणात्मक हो गया, लेकिन संख्या दोनों में तो 10 कदम बराबर है, इसलिए ऐसे हालत में संख्यात्मक रूप में माइनस का कोई अर्थ नहीं होता। तो हम इसको संख्यात्मक रूप में ये लिख सकते हैं, और संख्यात्मक रूप से यह जाहिर होता है क्या, या में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या में लिख सकते हैं ऐसे, m बराबर ε2 m बराबर ε2 भी लिख सकते हैं। और यह मैंने समझा दिया कि माने संख्यात्मक रूप में ये माइनस को हटाया जा सकता है, और या में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m = ε2, और हम इसको ऐसे कह सकते हैं क्या
कि दो कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। किसी एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के किसी एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक रूप से बराबर होता है। फिर से सुने कैसे? दो कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। किसी एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक किसी एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक रूप से बराबर होता है। अगर धारा के परिवर्तन का समय दर एकांक हो। फिर से सुन लीजिएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या दोनों में से किसी से बोल सकते हैं कि दो कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। किसी एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। अगर धारा के परिवर्तन का समय दर एकांक हो। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया क्या? यानी कि इस प्रकार क्या ये पहले से प्राप्त है m बराबर एप्सिलॉन 2 या एप्सिलॉन 2 बराबर m या m बराबर एप्सिलॉन 2 के बारे में ये मैंने बताया कि इसी आधार पर मैंने बताया कि दो कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। किसी एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। अगर धारा के परिवर्तन का समय दर क्या हो? समय दर एकांक हो।